अच्छा था। और पहली बार ऐसे 13 घंटे ट्रैवल करके गए थे, तो ऐसे लकी फील हो रहा है कि और वहाँ जो क्लास जिन्होंने लिया वो भी बहुत महारथी दीदियों ने लिया था। जैसे गीता दीदी है, सुदेश दीदी है, चंद्रिका दीदी है, उषा बहन, मुन्नी दीदी भी मिलने आए थे। और ऐसे तो सारी दीदियों ने क्लास जो लिए वो मेरे डे टू डे लाइफ से मैच कर रहे थे। जैसे कोई भी क्वेश्चंस हो उसके आंसर्स वो क्लास सुनने से मिल रहे थे। और बाबा ने फिल्म भी दिखाई, भाग्य विधाता, जो रिलीज फर्स्ट टाइम उधर ही डायमंड हॉल में की थी। तो जैसे अभी आशा दीदी ने टॉपिक लिया था, खुशी जैसा कोई खुराक नहीं। तो उन्होंने प्रॉमिस करा है कि हमें कुमारी जीवन मिला है तो उसे हमें साधारण रीति से नहीं जीना है, कुछ यूनिक करना है, कुछ यूनिक सोचना है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना है। और उन्होंने पक्का कराया कि जब हमारे थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं अपवित्रता है, तो हमें उसका सीड मतलब जो भी बीज है वो ढूंढना है और उसे नष्ट करना है। वैसे ही चंद्रिका दीदी ने भी पक्का करा है कि उनका टॉपिक था निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति। तो उन्होंने पक्का करा है कि 4 चीजों पे हमें ट्रस्ट करना है, जैसे खुद पर, बाबा पर, ड्रामा पर और फैमिली पर। तो ये चीजों से ट्रस्ट करेंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। और उन्होंने ये 4 चीजों पे और डिटेल में क्लास लिया था। वैसे ही सुदेश दीदी का भी अनुभव एक मुझे टच हुआ कि जब वो पहली बार ऐसे मुरली में गए, उनकी फ्रेंड उन्हें लेके गए थे, तो वो जाके बैठे तो उन्हें कुछ ऐसे नॉलेज नहीं था बाबा के ज्ञान के बारे में। फिर वो जाके बैठे तो उन्हें अनुभव हो रहा था कि एक बाबा जब लेक्चर ले रहे थे तो उनके अंदर से ऐसे एकदम लाइट आ रही है, और जब वो आंखें खोल रहे थे तो बाबा की लाइट दिख रही थी, और आंखें बंद कर रहे थे तो एक सूरज जैसा रोशनी दिख रहा था। पर तो वो आंखें बंद चालू करके वो अनुभव कर रहे थे। पर तब तो वो नए थे, तो उनके माइंड में ना सेकेंड थॉट कुछ नेगेटिव आया कि उनको लगा कि ये सत्संग चल रहा है, और पर यहाँ तो भजन कीर्तन कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ बाबा ज्ञान दे रहे हैं। बट उन्हें समझ नहीं रहा था, अनुभव हो रहा था कुछ ऐसे प्रकाश का, लाइट का। तो उनके माइंड में ऐसे नेगेटिव थॉट आया कि सत्संग करने आई थी तो ये तो हो नहीं रहा था, ये तो सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं। तो वो अनुभव सेकेंड ही स्टॉप हो गया जो भी। तो उससे ये सीख मिली कि लाइक हम कुछ भी अनुभव कर रहे तो हमारे माइंड में नेगेटिव चीज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वस्तु होनी चाहिए, तो ही वो अनुभव कंटिन्यू हो सकता है। वैसे ही उषा दीदी का अनुभव ये था कि उनकी भी एक स्टोरी थी कि जब वो नए थे, जैसे बाबा ने उन्हें कहा था, जब अव्यक्त बाबा ने उन्हें कहा था बच्ची समय बहुत हो चुका है, अब आप समर्पित हो जाओ। तो उनकी स्टडीज चल रही थी और उसे छोड़कर वो समर्पित हो गए थे नेक्स्ट डे ही। तो वैसे ही हैदराबाद में जब वो नए थे तब वो शिविर लेने गए। तो उन्होंने जब शिविर ले लिया तब सबकी फीडबैक मिल रही थी, तो सबसे उन्हें नेगेटिव फीडबैक मिली कि ये तो हमें चाहिए नहीं था। हम मैनेजमेंट, एक कंपनी थी वहाँ शिविर ले रहे थे कि हमें ये तो नहीं चाहिए था, मैनेजमेंट का रिलेटेड चाहिए था। तो तब उषा दीदी और एक उनके साथ और एक दीदी थी। तो वो उषा दीदी को तो तब ऐसे जब नेगेटिव फीडबैक मिल रहा था तो बाबा के ज्ञान के तरफ उनको थोड़ा ऐसे गुस्सा आ रहा था कि बाबा के ज्ञान को आप कैसे कुछ बोल सकते हो। और फिर तो उन्होंने और दूसरे दीदी ने ऐसे चिंतन किया, और दूसरी दीदी ने उनको बोला कि आपको स्पिरिचुअलिटी के तरफ का शिविर चाहिए था, अगर आप चाहते हो तो हम आपको मैनेजमेंट के रिलेटेड कंटेंट लेंगे,
पर उषा दीदी का जो था मतलब ज्ञान था वो मैनेजमेंट के रिलेटेड नहीं था। तो नेक्स्ट डे वो नेक्स्ट डे 9 o'clock को उनका क्लास लेना था मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो पूरी रात वो बाबा के रूम में बैठ के बाबा से ही लड़ते रहे कि आपने तो मुझे स्टडीज छुड़वा दी, तो अभी आप ही बोलो क्या सोल्यूशन है, मैं कैसे मैनेजमेंट का ले सकती हूँ। और फिर उनको 7 बजे, ऐसे 9 बजे क्लास था और 7 बजे मुरली जैसे लेते हैं वैसे उनको बट टच हुआ कि आज मैं मुरली नहीं लेती हूँ, आज मैं गार्डन में बैठ के लिख लेती हूँ क्लास जो भी कंटेंट है। तो वो गार्डन में बैठे और उनको ऐसे आकाश में बोर्ड जैसे दिखा और उस पे ऑटोमेटिक अक्षर दिख रहे थे उनको। तो और वो वही अक्षर लिखते जा रहे थे और वैसे ही 7 से 8 में वो उनका कंटेंट रेडी हो गया। तो वो और 9 बजे उन्होंने क्लास ली और फिर वो बहुत अच्छी भी हुई, फीडबैक भी उनका बहुत अच्छा हुआ। तो ये था कि अगर हमें सरेंडर करना है तो फुल सरेंडर करना है, कुछ नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए। और एक क्वेश्चन था कि हम हमेशा सोचते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मैंने भले बाबा पे ट्रस्ट किया। तो ऐसे रखना है कि अगर नेगेटिव थॉट आ गया या ऐसे कहीं भी निश्चय की स्थिति हिली तो वो काम कंटिन्यू नहीं होगा। रखना है तो फुल सरेंडर और फुल निश्चय रखना है बाबा पे। लग रहा है ना बराबर पक्के आए बैठे हुए। ओम शांति। अब मैं क्या ही बोलूं, उसने तो सब कुछ बोल दिया। आप अपना नहीं, जो उसका अनुभव वैसा ही सिमिलर मेरा भी है और बहुत लकी हूँ कि जाने का चांस मिला। और भट्टी मतलब खुद को रियलाइजेशन मतलब हमारी क्या स्थिति है वो बहुत अच्छे से पता चलती है। और जो भी टॉपिक्स थे भट्टी के वो डेली टू डेली लाइफ के बहुत रिलेटेबल थे। मतलब जितने प्रॉब्लम्स थे, जितने भी ऐसे क्वेश्चन थे ना उनके आंसर भट्टी से मिल गए। और क्या योग का अनुभव सुना? हमने तो कोई क्लास वगैरह मिस नहीं की, मतलब अभी उसने सब बोल दिया, अभी क्या करना। उषा दीदी की क्लास से एक ये सीखने मिला कि हमारी खुशी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी साधन पे नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति या जैसे अभी आजकल तो मोबाइल हो गया है, मोबाइल पे बहुत हम डिपेंडेंट रहते हैं ना, हमारी खुशी होती है। हाँ, वो अनुभव भी सुना। और चंद्रिका दीदी की क्लास से ये सीखना मिला कि उनका एक टॉपिक था निश्चय बुद्धि निश्चित स्थिति। तो हमें अपने पे, बाबा पे और फैमिली पे और ड्रामा पे ट्रस्ट करना चाहिए। मतलब अभी क्या बोलूं। वो पढ़ाई का अनुभव सही है। हाँ, पढ़ाई का ये अनुभव था कि अप्रैल में मेरा एग्जाम था और उस टाइम पे मोबाइल में इतनी ज़्यादा मतलब चली गई थी कि पढ़ाई होती नहीं थी। मतलब पढ़ते पढ़ते बीच में मोबाइल में चले जाते थे। तो हमारी एक मोबाइल में माना शॉर्ट्स हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते थे। तो उस टाइम पे एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम ज़्यादा ऐसे ये नहीं था, मतलब नज़दीकी था, 2-3 दिन ही बचा था। तो फिर मैं दीदी को मिली और हमारी 9:30 को दीदी क्लास लेते थे कुमारियों की। तो मैंने उनको बोला दीदी मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, आप कुछ बताओ मैं कैसे करूँ। तो दीदी ने बताया कि बाबा को प्रॉमिस करो कि मैं अभी फ़ोन यूज़ करूँगी। मतलब अपने आप में एक डर होना चाहिए कि अगर मैं फ़ोन यूज़ करूँगी तो मेरे मार्क्स कम आएंगे। तो ये मन में डर था। तो मैं तभी मेरा फ़ोन उस टाइम पे कंट्रोल हुआ और अच्छे मार्क्स है। और घर में थोड़ी कंडीशन भी ऐसी हो गई थी कि पढ़ाई मतलब नहीं हो पाती थी। तो अभी मेरा रिजल्ट आया तो मुझे 10 में से 8.28 पॉइंट है। ओम शांति।